सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाखले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। रविवार को दिन भर होती रही बेमौसम बारिश, कभी जोरदार तो कभी हुई हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग का अनुमान सोमवार को भी जारी रह सकती है फुहारें। नई गल्ला मंडी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर में हुई भिड़ंत। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार दोनों युवक हुए घायल। एक युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार। रविवार की दोपहर बस स्टैंड के पास हुआ नाटकीय घटनाक्रम। पति से हुए विवाद के बाद पत्नी तालाब में कूदी। मौके पर मौजूद युवक ने महिला को बचाया। घटना के बाद पति पत्नी घटनास्थल से ऑटो में बैठकर हुए गायब। बालाजी मंदिर के पास आमेट गांव में एक महिला आग से झुलसी। स्टोव फटने से हुआ हादसा। भतीजे ने बुझाई आग। महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी। शनिवार रविवार की दरमियानी रात किली रोड पर हुआ सड़क हादसा। 4 व्हीलर अनियंत्रित होकर मेडिकल स्टोर और खंबे से भिड़ी। हादसे में मेडिकल स्टोर की दीवार और कार हुई क्षतिग्रस्त। खबरें विस्तार से। रविवार को सूर्यदेव अवकाश पर रहे और फागुन में सावन की झड़ी लग गई। शनिवार की शाम से शुरू हुई बारिश की झड़ी रविवार को भी जारी रही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आजकल मौसम के मिजाज का पता लगा पाना मुश्किल होता जा रहा है। रविवार के मौसम के हालात को देखकर कौन कह सकता है कि ये फागुन का महीना चल रहा है। इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि फागुन में सावन आ गया है। शनिवार की शाम को शुरू हुई रिमझिम बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा और सारे दिन कभी तेज तो कभी कम बारिश की झड़ी लगी रही। लोगों का हॉलिडे घर में बैठे बैठे ही गुजर गया। हालांकि बारिश बहाव वाली न होने से शहर की सड़कें कीचड़ से सन गईं। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे माहौल ऐसा ही रह सकता है। अगर देखा जाए तो बारिश की बदौलत तापमान में जरूर कमी हुई है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 12 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 96% और शाम को 98% नमी मापी गई। अब तक हुई बारिश की मात्रा 9.4 मिलीमीटर मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। शनिवार की रात नई गल्ला मंडी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मोतीनगर थाना क्षेत्र के हरियाली बाजार के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना शनिवार रात करीब 8 बजे की है, जब सिलेरा गाँव के रहने वाले रामकिशन और बालकदास गौड़ मिट्टी डालकर नई गल्ला मंडी से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से आ रहे डीजल के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बालकदास की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में घायल रामकिशन के भाई हीरालाल गौड़ ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि रामकिशन और बालकदास ट्रैक्टर चालक थे और वे मिट्टी लेकर हरियाली बाजार आए थे। तभी पीछे से आ रहे टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी और टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। वो मंडी से लौट रहे थे और पीछे से ट्रक घल गया। इमली के पेड़ के तहत पथरिया हाट पे थोड़ी आम है। इसमें किसी की मौत भी हो गई? हाँ, बालकदास माटी खाली करने आए थे।
वहीं घटना के बाद मोतीनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात टैंकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। रविवार को हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में पति से हुए विवाद के बाद पत्नी ऑटो रिक्शा से उतरकर तालाब में कूद गई। मौके पर मौजूद एक युवक ने तालाब में कूदकर उसे बचा लिया। खास बात यह रही कि दोनों अस्पताल जाने की बजाय वहां से ऑटो में बैठकर घर निकल गए, जिससे इनके नाम और निवास का पता नहीं चल सका है। रविवार को बस स्टैंड के पास एक नाटकीय घटनाक्रम हो गया। यहाँ दोपहर में एक ऑटो रिक्शा से पति पत्नी आ रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर हल्की कहासुनी हो गई। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही पत्नी ऑटो रिक्शा से उतरी और तालाब में कूद गई। वहां पर खड़े टिंगू नाम के एक युवक ने महिला को डूबते देखा और अपनी जान पर खेलकर उस महिला को डूबने से बचाया। ऑटो में से लेडीज उतरी और तालाब में कूद गई, फिर हम कूदे, हमने उसको बचाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी हलीम के अनुसार दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला तालाब में कूद गई। हम सुन के आए उसके आदमी से, ऑटो उसका आदमी अस्पताल में भर्ती था, उसका ऑपरेशन हुआ है और वे दोनों ऑटो में बैठ के आए और उन दोनों की चकल्लस हुई कुछ भी। उसके आदमी ने उसको डांटा और वो लगे हाथ कूद गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा, लेकिन दोनों पति पत्नी अस्पताल जाने की बजाय भाग निकले, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई। मोतीनगर थाना क्षेत्र के आमेठ गांव में स्टोव फटने से एक महिला बुरी तरह आग में झुलस गई। महिला घर पर चाय बना रही थी, तभी यह हादसा हो गया। शनिवार की रात बालाजी मंदिर के पास स्थित आमेठ गांव में स्टोव फटने से एक महिला आग की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आमेठ गांव निवासी ममता पटेल अपने घर पर चाय बना रही थी, तभी अचानक स्टोव फट गया, जिससे महिला बुरी तरह आग में झुलस गई। घटना के बाद ममता के भतीजे सुरेंद्र ने पानी डालकर आग पर काबू पाया और ममता को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल ममता के पति गोकुल पटेल ने बताया, स्टोव फटने से चाय बना रहे थे, हम झांसी से दोनों रोटी से मिला चाय बनाते समय स्टोव फट गई। दो ही भती जो है ना सुरेंद्र नाम को, उसने बचाया। ऑटो खिलाने कर भी गए थे। संभागीय शासकीय अधिकारी एवं सागर संभाग ओपन बैडमिंटन स्पर्धा में रविवार को सेमीफाइनल के मैच खेले गए। हीरो कप का फाइनल सोमवार को खेला जाएगा। कैंट क्षेत्र स्थित सागर क्लब में संभागीय शासकीय अधिकारी एवं सागर संभाग ओपन बैडमिंटन स्पर्धा खेली जा रही है। हीरो कप के 8वें दिन इस स्पर्धा में 8 मुकाबले हुए। ये सभी मुकाबले सेमीफाइनल मैच थे। रविवार को खेले गए एक मैच में कमिश्नर और आईजी की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। इस मैच में कमिश्नर आर.के. माथुर एवं आईजी पंकज श्रीवास्तव की जोड़ी ने एल.बी. बौद्ध एवं नरेंद्र पांडे की जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। वहीं मिश्रित युगल में विक्रम एवं अंजलि की जोड़ी ने वैभव ठाकुर एवं स्वाति की जोड़ी को 19-21, 21-17, 22-20 से हराया। प्रतियोगिता का समापन सोमवार 2 मार्च को होगा। सागर टीवी न्यूज में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट शेष नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सोहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक 4 व्हीलर एक खंबे और मेडिकल स्टोर से भिड़ गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात तिली रोड पर एक सड़क हादसा हो गया। तिली रोड पर बने सत्संग भवन के सामने स्थित पवित्र मेडिकल और एक खंबे से एक 4 व्हीलर भिड़ गई। इस घटना में मेडिकल स्टोर की शटर और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 4 व्हीलर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना करीब 12:30 बजे रात की है। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। मेडिकल मालिक विनय मिश्रा ने बताया कि करीब 12:30 बजे रात में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक 4 व्हीलर मेडिकल स्टोर से भिड़ गई है। फिर सुबह जाकर देखा तो पाया
कि 4 व्हीलर अग्रवाल चश्मे वालों की है। इस घटना में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कार मालिक के द्वारा की जा रही है, इसलिए मामला दर्ज नहीं कराया है। ये घटना मेरे सामने तो नहीं हुई, मुझे जानकारी हुई कि कोई एक कार तेज गति से आई और वो आके सीधा उनको खम्भों को तोड़ते हुए सीधे शटर में आके लग गई। ये बाकी उस समय घटना के समय हम लोग वहाँ उपस्थित, पर किसी की वो अपन ये चाहते हैं कि अपना काम हो जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, और हमें हम किसी प्रकार का वाद विवाद चाहते नहीं, क्योंकि व्यापारी व्यक्ति हैं, पर तो ये चाहते हैं कि ये अपन को व्यापार करना, किसी से कोई बुराई तो है नहीं, तो अपना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगा। हाँ, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जो भी मुझसे गलती उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम कर देंगे। ठीक है। व्यापम घोटाला प्रदेश सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। घोटाले को लेकर अब जन न्याय दल भी प्रदेश सरकार का घेराव करेगी। ये बात जन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजबिहारी चौरसिया ने सरस्वती वाचनालय में हो रही पत्रकार वार्ता में कही। रविवार को 332 स्थित सरस्वती वाचनालय में जन न्याय दल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजबिहारी चौरसिया ने बताया कि व्यापम घोटाले से जुड़े मामलों की एसटीएफ की जांच केवल खानापूर्ति मात्र है, इसमें समूचे साक्ष्य नहीं जुटाए जा रहे हैं और व्यापम घोटाला में फंसे आरोपियों से राशि भी जब्त नहीं की जा रही है। पार्टी 12 मार्च को मध्य प्रदेश यात्रा के माध्यम से व्यापम घोटाले को जनता के सामने रखेगी। चोरी रोकने के लिए मध्य वर्ग और गरीबों के हित में आयकर विभाग और सर्विस टैक्स विभाग के सामने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देगी। यात्रा के दौरान अपने पहले चरण में 2 मार्च से 7 अप्रैल तक गुना जिले की 5 विधानसभा में पहुंचेगी। शासन को भ्रष्टाचार के खिलाफ, कर चोरी के खिलाफ और शासकीय धन के अपव्यय के खिलाफ विधि सम्मत सहयोग करें। जो तय कार्यक्रम है 12 मार्च गुरुवार को कर चोरी रोकने के लिए गरीब जनता की तरफ से आयकर विभाग और सर्विस टैक्स विभाग पे जनदबाव बनाने के लिए हमारी पार्टी 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देगी और 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक गुना जिले की 5 विधानसभाओं में प्रथम चरण में देसी काले धन के खिलाफ मध्य प्रदेश यात्रा पहुंचेगी। जिले की बंडा तहसील के छापरी गांव के पास एक ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बंडा थाना क्षेत्र के छापरी गांव के बस स्टैंड के पास एक ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार सुबह की है, जब छापरी के पास चकेरी गाँव की रहने वाली गेंदाबाई लोधी अपनी बहन के घर बंडा से छापरी लौट रही थी। तभी बस से उतरते वक्त सागर की ओर से जा रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घायल गेंदाबाई के परिजन सुरेंद्र लोधी ने बताया कि घायल अपनी बहन के घर शादी में गई हुई थी। वहां से लौटते वक्त ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जे मतलब एक्सीडेंट हुआ, जे मतलब बंडा गई थी मौसी के यहाँ, बहन के यहाँ लगोन में, तो तैसे आ रही थी, घर वापस हो रही थी, तो मतलब बस में से जैसे ही के उतरी और इधर सागर साइड से बंडा के लिए ट्रक जा रहा हो तो मतलब वो मारत चलो गए। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसआई की चयन परीक्षा रविवार को शहर के परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा में प्रदेश भर के अभ्यर्थी शामिल हुए। व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती चयन परीक्षा रविवार को शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो गई। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में ये परीक्षा 3 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट का पेपर सुबह 8 बजे से 10:15 बजे तक चला, दूसरा पेपर दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक चला और तीसरा और आखिरी पेपर 3 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चला। वहीं शहर के शेष 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की गई। इस चयन परीक्षा में प्रदेश भर के कई जिलों से शामिल होने वाले 7,939 अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए 20 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई।
पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण में रविवार को विभिन्न केंद्रों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। लगातार होती बारिश के बाद भी केंद्रों पर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे और उन्हें पोलियो की दवा पिलाई। रविवार को पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण में पोलियो की दवा पिलाई गई। पोलियो की दवा शहर के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में पिलाई गई। बारिश के बीच भी लोग अपने 5 साल तक के बच्चों के लिए दवा केंद्रों पर लेकर आए और उन्हें 2 बूंद जिंदगी की पिलाई। वहीं सोमवार और मंगलवार को जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं कलेक्टर ने पोलियो अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। सागर टीवी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि जो बच्चे रविवार को दवा पीने से छूट गए हैं उनके अभिभावक अपने बच्चों को ये खुराक जरूर पिलाएं। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए आज काम के प्रति दृढ़ता से कार्य में अनुकूल सफलता मिल सकेगी। पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा। वाणी पर संयम आवश्यक है। वृषभ राशि वाले समाज के कामों में उत्साह पूर्वक भाग लेंगे। नौकरी में तबादले और पदोन्नति के योग हैं। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। मिथुन राशि वाले अनावश्यक क्रोध न करें। स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। कर्ज लेने से बचना चाहिए। पराक्रम के प्रति निष्क्रियता के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। कर्क राशि वालों के धन संबंधी काम आज पूरे होंगे। परोपकार करके मानसिक सुख अर्जित करेंगे। व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी। जीवन साथी की भावनाओं को समझें। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा। पारिवारिक मांगलिक कार्य की योजना बनेगी। नवीन गतिविधियां लाभकारी रहेंगी। कन्या राशि वालों के लिए आज रोजगार की चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। समाज में आपके कार्यों की आलोचना होगी। काम में शीघ्रता न करें। तुला राशि वालों के लिए आज व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर कार्य करना चाहिए। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन होंगे। वृश्चिक राशि वाले आज पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे। व्यापार और व्यवसाय पर ध्यान दें। समय का दुरुपयोग न करें। धनु राशि वालों की सामाजिक कार्यों से सुयश एवं प्रभाव में वृद्धि हो सकेगी। कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक योग प्रबल होंगे। मकर राशि वालों के द्वारा किए गए कार्यों से समाज के कामों में गति आएगी। व्यापार में वृद्धि के कारण व्यस्तता रहेगी। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। कुंभ राशि वालों के लिए नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे। प्रयत्न एवं दूरदर्शिता से सहयोग एवं समर्थन मिलेगा। कार्य आपकी योजनाओं के अनुसार हो सकेंगे। मीन राशि वालों के लिए आज वाद विवाद और झगड़े से मानसिक कष्ट बढ़ेगा। बच्चों के व्यवहार से मन में निराशा होगी। व्यर्थ में शंका कुशंका न करें। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति
हर जगह सम्मान पाता है। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर